अंतराय का प्रस्तुत करने के लिए, अंतरायों का नाश करने के लिए वो जो परमात्मा का ध्यान वज्र की तरह है, ऐसा बताया वहां पर। तो ये कितना सुंदर कहा है, यदिदम किंच जगत सर्वम, जो कुछ भी इस जगत में सब कुछ दिखाई देता है, यदिदम किंच जगत सर्वम, सर्वम जगत प्राणे जति निश्चितम, प्राण के रहते हुए, निमित्त भूत प्राण के रहते ही चेष्टा कर रहा है, प्राणे जति निश्चितम। महद भयम वज्रम उद्यतम, वह वस्तु जो कि प्राण शब्द से कही गई है, प्रहार करने के लिए उठाए हुए वज्र के समान भयंकर है वो वस्तु, जिसको प्राण शब्द से कहा है, वज्र की तरह भयंकर है। प्राण शब्द प्रतिपाद्य उस पदार्थ को जो जानते हैं अमर हो जाते हैं। जगत की चेष्टा का हेतुभूत, जो जगत स्पंदन कर रहा है, जो परमाणु में स्पंदन है, और जो एक कोशिका में स्पंदन है, जितना भी स्पंदन मात्र है, तो वो जगत की चेष्टा का हेतुभूत प्राण में तीन प्रकार का संदेह होता है। जगत की चेष्टा भूत, जो चेष्टा का हेतुभूत जो प्राण है, तीन प्रकार का संदेह होता है। कोई कह सकता है कि वो तो अश्नि है, विद्युत है, कोई कह सकता है कि वो वायु है, और कोई कह सकता है कि वो ईश्वर है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि वो वज्र हो सकता है, अश्नि हो सकता है, क्योंकि महद भयम ऐसा कहा है, महान भय कारक, वो भयंकर कहा है उसको। वायु हो सकता है क्योंकि प्राणे गति से वह देह आदि का चालक प्रतीत होता है। सिद्धांति कहता है कि स्तुति में पठित जो प्राण शब्द है वो ईश्वर का प्रतिपादक है। सिद्धांति का ये कहना है। पूर्व पक्षी वायु को बता रहा था, विद्युत को बता रहा था, तो सिद्धांति ईश्वर को कह रहा है, क्योंकि यह तद विदुर अमृतास्ते भवन्ति, इससे उसे जानने वाले के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। सबका अंतर्यामी होने के कारण वह भय का हेतु भी कहा जा सकता है, सबके अंतर्यामी है। जैसे ही हम वेद को जानते हैं, शास्त्र को जानते हैं, और हमारा ज्ञान परंपरा वेद महात्माओं के अनुकूल होता है, फिर हम कुछ भी, वो ज्ञान जो है ईश्वर का रूप होता है, फिर हम कुछ भी विरुद्ध आचरण करते हैं तो भय शंका लज्जा होती है। वो भीतर बैठा हुआ हमारे भीतर भय पैदा करता है, शंका होती है, लज्जा होती है। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा करने की सोचते हैं, तो आनंद, उत्साह, निर्भयता होती है। तो ये उस ईश्वर की तरफ से, ऐसा महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में भी कहा है, और मैं इसकी व्याख्या ऐसे कर रहा हूं कि ये ईश्वर की तरफ से भय शंका लज्जा होती है, इसको ऐसे समझें। ईश्वर का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जिसने समझा है, सुना है, विचार किया है, ईश्वरीय ज्ञान पर जिसने विचार किया है, ज्ञान और ज्ञानवान का अभेद मान करके, ज्ञान का अभेद होता है ज्ञानवान से, तो ज्ञानवान ईश्वर है और ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान, पदार्थों का जो अलग अलग विभाग ज्ञान, कि ये द्रव्य है, ये गुण है, ये कर्म है, ये सामान्य है, विशेष है, समवाय है, अभाव है, ये जितना भी यथार्थ ज्ञान है, वस्तुओं की, पदार्थों की जो महिमा का पता लगता है, जो हमें ज्ञान होता है कि उस पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव ये होते हैं। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का भी वर्णन हम वेद शास्त्रों में पाते हैं।
तो वो जो हम परंपरा से बाल्यकाल से माता पिता को देखकर, गुरुजनों को देख करके जो सीखते हैं, फिर हमारे भीतर जो ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान, वो ज्ञान ईश्वर का ही रूप है, साक्षात ईश्वर का रूप है। उस ज्ञान के विरुद्ध जब हम करते हैं तो भय शंका लज्जा होना स्वाभाविक है। सामान्य रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि जो भी कभी हमें भय शंका लज्जा होती है, हमारे भीतर जो जो भी कुछ गलत करते हैं, तो गलत और ठीक का निर्धारण पहले हम शास्त्र से, परंपरा से, समाज से और स्टेट से और अपनी जो हमारी कॉन्शियसनेस है उससे निर्धारित करते हैं। 5 हैं कर्तव्य, कर्तव्य अशुभ अशुभ का निर्धारण करने वाले। सबसे पहले स्टेट है, फिर समाज है, फिर गुरु शास्त्र है, और फिर हमारी कॉन्शियसनेस। हमारी कॉन्शियसनेस इन चारों से तैयार होती है। स्टेट कहते हैं, स्टेट के रूल्स को हम जानते हैं, और फिर ये होता है, स्टेट के रूल्स को हम समझते हैं, समाज को जानते हैं, फिर शास्त्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर गुरुजनों को सुनते हैं। इन चारों से हमारी अंतस चेतना का निर्माण होता है। वो जो हमारी अंतस चेतना निर्मित होती है, उसके, इन पांचों के जब हम विरुद्ध चलना चाहते हैं, इच्छा करते हैं कि मैं ये कर लूं, तो भय शंका लज्जा होती है। हमारे भीतर कंपन पैदा होता है, हम डरने लगते हैं, और जब उसके अनुकूल चलते हैं तो आनंद उत्साह निर्भयता होती है। तो ये यहाँ पर प्राण, पांच कारण, ईश्वर का ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान एक ही बात है। हाँ, मैंने यही कहा, शास्त्र ज्ञान, गुरुजन, समाज और राज्य, स्टेट, इनके रूल्स को जैसे ही हम भंग करते हैं तो हमें भय शंका लज्जा होती है। और इन चारों से बनी हुई जो हमारी चेतना है, अंतरात्मा है, वो भी फिर एक बन जाती है। हमारे भीतर जो कर्तव्य बोध होता है वो इन पांचों से ही होता है। 4 साधन है और 5वां एक इन चारों के आधार पर निर्मित होता है, और उसके विरुद्ध जब चलते हैं तो वो ईश्वर के विरुद्ध माना जाता है। इन चारों से हमारी अंतस चेतना का निर्माण होता है, और अंतस चेतना ही हमारी ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त होती है। शास्त्र है, शास्त्रों का अध्यापक, और समाज और ये राज्य। तो समाज और राज्य नियम है ना, राज्य के नियम अलग है, समाज की व्यवस्थाएं अलग है। भारत का जो राज्य के नियम है और भारत का समाज का नियम है, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि राज्य के नियम जहां तक है वहीं तक समाज के नियम भी हैं। समाज की व्यवस्थाएं अलग है। जैसे मुस्लिम समाज में महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता है। भारत में रहते हुए भारत का तो नियम नहीं है कि बुर्का पहनो, पर समाज का, उनका जो समाज है उसका नियम है कि बुर्का पहनो, से भारत में ही रहते हो। तो इस तरह से राज्य और समाज, तो फिर उनके अलग अलग शास्त्र होते हैं। शास्त्र कुछ बताता है, और फिर गुरुजन उस शास्त्र के जो समझाने वाले को गुरुजन कह दीजिए। शास्त्र को समझाने वाला, समझने वाला, शास्त्र को जीने वाला, उसको गुरुजन कह दीजिए। इन चारों को देखकर हमारी अंतरात्मा का निर्माण होता है, अंतस चेतना का निर्माण होता है। उसके विरुद्ध चलेंगे तो भय शंका लग जाओगे। तो जैसे कोई न शास्त्र पढ़े, न समाज की तरफ ध्यान देखे, ध्यान दे, और न वो गुरुजनों के पास जाए, और न समाज में रहे, तो ऐसा व्यक्ति को क्या प्रेरणा होगी? कुछ भी प्रेरणा नहीं होगी।
कहते हैं ना, जब जब हम बहिर्मुख होते हैं तो हमें कुछ भी करेंगे तो भय शंका लज्जा होगी, आनंद उत्साह निर्भयता होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो इन चारों के संपर्क में नहीं रहा, गुरुजनों के, शास्त्र के, समाज के और राज्य के नियमों के संपर्क में नहीं रहा, तो ऐसा बाल्यकाल से ही कोई व्यक्ति जीता चला जाए, उसको क्या प्रेरणा होगी? कुछ भी नहीं होगी। संस्कारों का कोई नहीं है, पिछले जन्मों के संस्कार। संस्कार तो उद्बुद्ध होने चाहिए ना इनके चारों के द्वारा। जैसे बच्चा पैदा होता ही है, दूध पीता है, मतलब इस तरह वो तो बहुत ही जीने के लिए जितना आवश्यक है शरीर को चलाने के लिए, केवल भोजन कर लेगा। उसको बिल्कुल देखने के लिए ना मिले कुछ भी, तो थोड़ा बहुत उसको बस उतना ही होगा। भोजन भी वो जैसे गाय के ही संपर्क में रहे वो हमेशा, तो भोजन हाथ से नहीं करेगा, तो मुंह चला करके ही खाए। हम्म। तो ये बात है, इन चारों के संपर्क से हमारी अंतस चेतना निर्मित होती है। जैसा शास्त्र, जैसे गुरुजन, जैसा समाज और जैसा राज्य के नियम हमको मिलते हैं, वैसा ही हमारी कॉन्शियसनेस निर्मित होती है। उसके विरुद्ध करेंगे तो ये कॉन्शियसनेस जो है ये ज्ञान के रूप में निर्मित होती है। वहाँ पर जो बच्चा माता का दूध पीता है करते हैं, या भैंस का होता है कि हर एक को मृत्यु का वो बहुत थोड़ा सा होता है, यूं कह रहा हूं मैं, बहुत थोड़ा सा होता है। यहाँ पर जैसे वो उसको कुछ कर्तव्य, वो कुछ समझ, उसकी बुद्धि का निर्माण होगा नहीं ना। वो तो आचार्यों के संपर्क से, कहते भी ना, आचार्य के संपर्क से बुद्धि निर्मित होती है। बुद्धि का जो निर्माण है वो आचार्यों के संपर्क से होता है, स्वतः नहीं होता। और फिर आगे थोड़ा सा हम ये भी मान सकते हैं, कोई अपवाद हो भी जाए पूर्वजन्म के संस्कार की प्रबलता से, तो अपवाद कोई नियम नहीं माने जाते ना। हो भी जाए कोई, ऐसा नहीं कहते, पर वो तो नियम नहीं है। सामान्य नियम यही है कि जो शास्त्र को जीने वाले, समझने समझाने वाले गुरुजन जो होते हैं, वो हमको दिशा देते हैं, हमारी बुद्धि का निर्माण करते हैं। आचार्य, अकस्मात ये कहा भी है कि आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं, तो कहते हैं कि वो हमारी बुद्धि का निर्माण करता है। शिष्य की बुद्धि का एक विशेष फ्रेम में, विशेष उसका सोचने का ढंग तैयार हो जाता है। शास्त्र के बिना बुद्धि, या गुरुजनों के बिना बुद्धि सोचने में असक्षम हो जाती है, सोचने में अपर्याप्त रहती है, ठीक से सोच नहीं सकती। कर्तव्य कर्तव्य का जो बोध है ये शास्त्र से होता है और गुरुजनों के द्वारा होता है, समाज के द्वारा भी होता है। माता पिता ही समाज के घटक हैं, और राज्य के नियमों के द्वारा भी होता है। फिर उसके अनुसार प्रतिक्रिया होती है हमारे अंदर, जैसा हमने सुना है, समझा है, जाना है, जैसे जैसी हमारी परवरिश हुई है उसके अनुसार प्रतिक्रिया होगी, उसी के अनुसार रिएक्शंस होंगे। तो भीषा अस्माद वातः पवते भीषा उदेति सूर्य, इसके भय से सूर्य उदय होता है, वायु चलती है, तो ईश्वर ही भय का हेतु माना है। देह आदि का चालन करना भी सर्वशक्तिशाली होने के कारण ईश्वर में ही उत्पन्न होगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि प्राण शब्द प्रतिपादी ईश्वर है। कंपनात अवशिता प्रासंगिक को अधिकार विचारा, प्रासंगिक अधिकार का विचार तो समाप्त हुआ कि देवताओं का अधिकार है नहीं, शूद्रों को अधिकार है नहीं, ऐसा प्रासंगिक अधिकार विचार पूरा हो गया। प्रकृता में इदानीं वाक्यार्थ विचारणा प्रवर्तयिष्यामि, जो पहले से चली आ रही है वाक्यार्थ विचारणा,
पूर्व के अनुसार ही वाक्यार्थ का ही विचार करेंगे। यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्चितम, एजते माने चेष्टे, सर्वम जगत प्राण निश्चितम उत्पन्नम, सारा जगत प्राण से निकला है, उत्पन्न हुआ है। प्राणे चिदात्मनि प्रेर के सती, चिदात्मा प्राण के रहते हुए, प्राण शब्द बहुअर्थक है। प्राण मानी आत्मा, प्राण मानी वायु, जो हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण है, प्राण अपान समान व्यान उदान, देवदत्त कूर्म कृकल नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये 10 प्रकार के जो प्राण है, इसके लिए भी प्राण होता है। प्राणा वा इंद्रियाणी, प्राण इंद्रियों को भी कहते हैं। तो इस तरह से यदिदम किंच जगत सर्वम प्राणे यजति निश्चितम, प्राणाख्यम कारणम महद ब्रह्म बिभेति अस्मात् विभयम, महद भयम वज्रम उद्यतम, प्राणाख्यम कारणम महद ब्रह्म बिभेति अस्मात् विभयम, तस्मिन् भय हेतुत्वे महद भयम वज्रम उद्यतम, य एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति, महद भयम वज्रम उद्यतम, यथा उद्यतम वज्रम भयम तथा ये तत् प्राणाख्यम ब्रह्म निर्विशेषम विदु, जो प्राणाख्य निर्विशेष ब्रह्म को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। कठोपनिषद ऐसा कह रही है। एतद् वाक्यम एजरी कंपने इति धात्वर्थ अनुगमात लक्षितम, एजरी कंपने इस धातु के अर्थ का अनुगम है, इससे ये वाक्य लक्षित होता है। अस्मिन् वाक्ये सर्वविदं जगत प्राणाख्यम प्राणाश्रयम स्पंदते, ये सारा जगत प्राण के सहारे व्यापार करता है। महत् से किंचित भय कारणम वज्र शब्दितम उद्यतम, महत् से किंचित भय कारणम, ये उद्यत वज्र के समान भयजनक कोई अपरिच्छिन्न है। प्राण के सारे व्यापार करता है, वो उद्यत वज्र के समान भयजनक कोई अपरिच्छिन्न है। उठे हुए वज्र के समान भयजनक कोई असीम है, अनंत है, अपरिच्छिन्न है, और उसके ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अस्मिन् वाक्ये सर्वमिदं जगत प्राणाश्रयम स्पंदते, महत् से किंचित भय कारणम वज्र शब्दितम उद्यतम, महान है कोई भय का कारण, वज्र शब्दितम उद्यतम, तद विज्ञानात् से अमृतत्व प्राप्ति थी श्वेत, उसके विज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा सुनाई पड़ता है। तत्र कोशो प्राण किंच तद भयानकम, प्राण क्या है और क्या वो भयानक वज्र है। अप्रतिपत्ते विचारे क्रियमाणे प्राप्तम तावत प्रसिद्धे, इस बात की अप्रतिपत्ति होने से, समझ ठीक न होने से, ठीक से उसका पता न चलने से, अप्रतिपत्ति होने से, निश्चय न होने से, विचार करने पर लोक प्रसिद्धि से ऐसा प्रतीत होता है। विचारे क्रियमाणे प्राप्तम तावत प्रसिद्धे, प्रसिद्धि बस जो अर्थ है ना, पंचवृत्ति वायु प्राण, लोक प्रसिद्धि से प्राण, पांच वृत्ति वाला वायु, और प्रसिद्धे रे, प्रसिद्धि से ही पता चलता है कि अश्नि वज्रम स्यात्, भयानक वज्र अश्नि है। ये वायु का महात्म्य कहा गया है। वायुश्चेदम महात्म्यम संकीर्त्यते कथम, सर्वमिदं जगत पंचवृत्तो वायु प्राण शब्दिते प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठाय एजति, 5 वृत्ति वाले प्राण नामक वायु में रहकर व्यापार करता है। वायु से ही महान भयानक वज्र उठाया जाता है, क्योंकि जब वायु पर्जन्य रूप में विवर्जित
वायु पर्जन्य रूप में विवर्तित परिणत होती है तब बिजली, मेघ, वृष्टि और असनी रूप में भी विवर्तित होती है, ऐसा कहते हैं। जब वायु पर्जन्य रूप में परिणत होती है तब बिजली, मेघ, वृष्टि और असनी के रूप में भी विवर्तित होती है। वायु के ज्ञान से ही ये अमृतत्व भी प्राप्त होता है। वायु रे व्यष्टि, वायु समष्टि, अथ अप पुनर्मृत्युम जयति है। वायु ही व्यष्टि है, वायु समष्टि है। जो ऐसा जानता है वो अपमृत्यु को जीतता है। प्राण से वायु को समझना, ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष में प्राण को वायु के रूप में देख रहे हैं। वायु रे व्यष्टि, वायु समष्टि, अप पुनर्मृत्युम जयति, अप जयति मृत्युम या एवं वेद। तस्माद् वायुरम अयम ही प्रतिपत्तव्य। वायु ही समझना एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस स्थिति में हम कहेंगे क्या? ब्रह्मैविदम ही प्रतिपत्तव्यम। वायु नहीं, ब्रह्म को जानना चाहिए प्राण शब्द से। प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म लेना चाहिए। कैसे? पूर्वोत्तर आलोचनात्, पूर्व और उत्तर की आलोचना करने से। उस प्रसंग को, आप पूर्व प्रसंग क्या चल रहा है और आगे क्या चल रहा है, उस सब को देखेंगे तो पता लग जाएगा। पूर्वोत्तरयो ही ग्रंथ भागयो ब्रह्म एव निर्दिश्य मानम उपलभामहे। पूर्व ग्रंथ और उत्तर ग्रंथ भाग को जब देखते हैं तो ब्रह्म ही निर्दिश्य मान प्राप्त कर पा रहे हैं। ब्रह्म एव निर्दिश्य मानम उपलभामहे। इह कथम अकस्मादंतराले वायु निर्दिश्यमानम प्रतिपद्येमहि। अचानक प्रकरण तो चल रहा है ब्रह्म का, अकस्मात ये कहां से आ जाएगा वायु? जहां ये बात कही गई है कि यदिदम किंच जगत सर्वम प्राणे एजति निश्चितम, जो ये ऐसा कह रहे हैं ये एकदम से कैसे आ जाएगा? वायु निर्दिश्य मानम प्रतिपद्य में पूर्वत्र तावत, जैसे उससे पहला प्रसंग है, ये जो प्रसंग है ना, यदिदम किंच जगत सर्वम प्राणे एजति निश्चितम महद भयम वज्रमुद्दितम ये तद विदुर अमृतास्ते भवंती। जहां पर ये कहा है उससे पहले तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। ऐसे आया, ब्रह्म का ही साफ साफ निर्देश किया है, तदेव यह भी सन्निधानात्, उसी की सन्निधि होने से जगत सर्वम प्राणे यजति इति। तस्मिन लोका, जैसे तदेव ब्रह्म तत्, वही जो इस संसार वृक्ष का मूल है, वही स्व प्रकाश है। तदेव अमृतम उच्यते, और वही अमृत कहा जाता है। उसी में सब लोग आश्रित हैं, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। तदु नातेति कश्चन यदि ब्रह्म निर्दिष्टम तदेव यापि सन्निधानात्। पूर्व वाक्य में ब्रह्म निर्दिष्ट है, यहाँ भी सन्निधान से। और सर्व जगत प्राण में चेष्टा करता है। इस तरह लोकों में आश्रय रूप से प्रतिविज्ञा होने से लोकों में वही सबका आश्रय है। ये जो कह रहे हैं आश्रय नमस्ते रूप आचार्य। सत्य विद्या होने से नमस्ते आचार्य ऐसे समझा जाता है। जी। ये संदर्भ कौन सा दिया आचार्य? का हैं? या तदेव शुक्रम का जो ये संदर्भ दिया ब्रैकेट में का करके 26 का 2 6 1। काठक उपनिषद, कठोपनिषद को काठक उपनिषद कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये पहली बार सुना। कटो मुझे तो पता है। दूसरे अध्याय के छठी वल्ली का
अध्याय 2 है, वल्ली छठी है, पहला मंत्र है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म। 2 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 3 वल्ली है, 1 2 3। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, तीसरी वल्ली का पहला है, छठी वल्ली का पहला है। तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, उसी में सारे लोग, उसी के आश्रित है सब लोग। तदुनातेति कश्चन, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। ब्रह्म का आश्रय लिए बिना कोई भी लोक की सत्ता नहीं हो सकती। प्राण शब्दों है, परमात्मा ने प्रेम, परमात्मा की प्रेम। बृहदारण्य उपनिषद में कहा है प्राण से प्राणम। कठोपनिषद, केनोपनिषद में भी प्राण का वो प्राण है, ऐसा कहा है। तो एजयित्रित्वम अपीदम परमात्मना उपपद्यते न वायु मात्र से। जो एजयित्रित्व है, प्रेरक होना भी परमात्मा में ही ठीक बैठेगा, केवल वायु मात्र में नहीं। तथा चोक्तम न प्राणे न अपाने मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवंती यस्मिन् तो उपाश्रित, ऐसा कहा है कठोपनिषद में, दूसरे अध्याय के 5वीं वल्ली का 5वां मंत्र है। तो ऐसे न प्राणे न पाने, ये कहा कोई भी प्राणी प्राण या अपान से नहीं जीता, किंतु ये दोनों जिसके आश्रित है, प्राण अपान, यस्मिन् एतो उपाश्रित, जिस जिसमें ये दोनों आश्रित हैं उससे सब जी रहे हैं। और भयादस्य अग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्य, भयाद इंद्रस्य वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचम, ब्रह्मैव निर्देक्षते न वायु। ब्रह्म का ही निर्देश होगा, वायु का निर्देश नहीं है। सवायु कस्य जगतो भय हेतुत्व अभिधानम अभिधानात्, वायु सहित जो जगत है उसका भय हेतुत्व, भय कारणत्व अभिधानात्, भय का कारण, जगत के भय का कारण वही है। तदेव यापि सन्निधानात् महद भयम वज्रमुद्यतम, सन्निधान से, सन्निहित होने से, महद भयम वज्रमुद्यतम, ये उठा हुआ वज्र महान भयदायक है। महद भयम, महाभयंकर है, उद्यतम वज्रम, उद्यत वज्र के समान वो महान। जैसे उद्यत वज्र, हमारे ऊपर वज्र कोई उठा ले तो बस अब कुछ बचने का वो नहीं है, अवकाश नहीं है। पाप को, क्लेशों को, अंतरायों को, बाधाओं को नष्ट करने के लिए परमात्मा को वज्र कहा। जैसे कोई भक्त हो जाए पूरा, हर वक्त भक्ति से भरा रहे, तो फिर कहाँ कोई क्लेश आएगा। वज्र शब्दोप्ययम भय हेतुत्व सामान्यात् प्रयुक्त। यथा ही वज्रम उद्यतम ममैव शिरसि निपतेत् यदि अहम अस्य शासनम न कुर्यामित्यनेन भयेन जनो नियमेन राजादि शासने प्रवर्तते। जैसे कोई उद्यत वज्र हो कि मेरे सिर पर गिर जाएगा यदि मैं इसका शासन नहीं मानूंगा, तो ये वज्र मेरे ऊपर गिर पड़ेगा। जैसे शासन है राजा का, कोर्ट ये भेज देगी इनको यहाँ पर हमारे सामने पेश करो, कोई बचाव नहीं है, उसको पेश होना ही पड़ेगा, कितना भी शक्तिशाली हो। कोर्ट ने यदि कह दिया, प्रधानमंत्री को भी यदि कोर्ट कह दे मान लो कभी किसी प्रसंग में, तो कितना ये है शक्ति, पावर। तो यही कह रहे हैं
वज्र शब्दोपि अयम भय हेतुत्व सामान्य प्रयुक्त यथा ही वज्रम उद्यतम शीर्षि ममेव शीर्षि निपतेत। उद्यत वज्र मेरे ही सिर पर गिर पड़ेगा यदि हम अस्य शासनम न कुर्याम, यदि मैं इसका शासन नहीं मानूंगा। यदि अनेन भयन जनो नियमेन राजादि शासने प्रवर्तते, तो इस भय के चलते मनुष्य नियम से राजादि के शासन में प्रवृत्त होता है। एवं इदम अग्नि वायु सूर्यादिकम जगत अस्मादेव ब्रह्मणो बिभ्यन नियमेन स्वव्यापारे प्रवर्तते। यथा ही वज्रमुद्यतम ममेव शीर्षि निपतेत। यदि हम अस्य शासन में कुर्याम, मैं इसका शासन नहीं मानूंगा। कि भयन जनो नियमेन राजादि शासने प्रवर्तते। एवं इदम अग्नि वायु सूर्यादिगम, ये अग्नि वायु सूर्यादि जो जगत है, अस्मादेव ब्रह्मणो बिभ्यत, इस ब्रह्म से डरता हुआ नियमेन स्व व्यापारे प्रवर्तते, नियमतः अपने व्यापार में, इस ब्रह्म से डरता हुआ नियम से अपने व्यापार में चल, अपने नियम में व्यवस्था में अग्नि वायु सूर्य आदि चल रहे हैं। इति भयानकम वज्रोपमितम ब्रह्म, वज्र से उपमित जो ब्रह्म है बड़ा है। तथा च ब्रह्म विषय सुत्यंतरम भीषास्माद् वाता पवते भीषा उदेति सूर्य भीषास्माद् अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचम। इसके भय से वायु चलता है, इसके भय से सूर्य उदित होता है, इसके भय से अग्नि इंद्र और पांचवा मृत्यु अपने अपने काम में प्रवृत्त होते हैं। अमृतत्व फल श्रवणादपि ब्रह्मेविदम् इति गम्यते। अमृतास्ते भवन्ति, ये तद्विदुर अमृतास्ते भवन्ति, अमृतत्व फल श्रवणादपि ब्रह्मेविदम् इति गम्यते। ब्रह्म ही है वो। ब्रह्म ज्ञानात् अमृतत्व प्राप्ति श्रुति में मिलती है। हमें विदित्वा अति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते न इति मंत्र वर्णात् यत्तु वायु विज्ञानात् क्वचिद अमृतत्वम अभिहितम तदापेक्षिकम। वायु के विज्ञान से भी किसी स्थान पर अमृतत्व प्राप्ति कही है, वह आपेक्षिक है। वहीं दूसरे प्रकरण में परमात्मा का विधान करके अतो अन्यदार्थम तत्रैव प्रकरणांतर करणेन परमात्मानम अभिधाय, परमात्मा का कथन किया तो अन्यदार्थम, इससे अन्य विनाशी है। वायुवादेरार्थत्व विधानात् प्रकरणादपि यत्र परमात्मा निश्चय, प्रकरण से भी परमात्मा का ही निश्चय होता है। क्योंकि अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूतात् भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद, ऐसा कहा है कठोपनिषद में कि अन्यत्र धर्मा जो धर्म से भिन्न है, अधर्माद अन्यत्र अधर्म से भिन्न है। इस कार्य और कारण अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अस्मात् कृतात्, इस कार्य और कारण से भी जो भिन्न है। कार्यात कारणात, इस कार्य और कारण, कृत और अकृत, कृत माने कार्य, अकृत माने कारण। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, भूत भविष्यत और वर्तमान से जो भिन्न है। यत्तत् पश्यसि तद्वद, भूत भविष्यत और वर्तमान से भिन्न है। एवं भूत जिसको आप देखते हो, इस प्रकार जिसको आप देखते हो उसको हमारे लिए उपदेश कीजिए, ऐसे पूछा है नचिकेता ने कि धर्म से भिन्न, अधर्म से भिन्न, कार्य कारण से भिन्न, अन्यत्र का अर्थ है भिन्न। भूत भविष्यत अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, भूत भविष्यत और चकार से वर्तमान से जो भिन्न है। ऐसा जिसको आप देखते हो उसी को हमारे लिए उपदेश कीजिए। यत्तत् पश्यसि तद्वत्, तो इसमें प्राण शब्द का अर्थ ईश्वर लेना चाहिए। अब चलेगा ज्योतिरधिकरण। एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य, इस वाक्य में परम ज्योति पद सूर्य मंडल का वाचक है या ब्रह्म का वाचक है, ये
संशय हो रहा है, संदेह हो रहा है। पूर्व पक्ष तो कह रहा है शरीर से निकलकर ज्योति को प्राप्त होकर प्रतीत होता है कि परम ज्योति सूर्यमंडल ही है। लेकिन सिद्धांत यह है समुत्थान का अर्थ निर्गम और संपत्ति का अर्थ प्राप्ति नहीं है, बल्कि त्वम पदार्थ जीव का शोधन, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से विवेक समुत्थान है। कारण शरीर से जो पृथक है, पृथक होना है, वही समुत्थान है। कारण शरीर से जो पृथक होना है यही समुत्थान है, और शोधित जीव का ब्रह्म रूप से ज्ञान है वही संपत्ति है। ब्रह्म रूप से जो ज्ञान है यही संपत्ति है। शोधित जीव का ब्रह्म रूप से जो ज्ञान है संपत्ति है। श्रुति में उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मा उदारिता, इस प्रकार उत्तमता के कथन से सर्व साक्षी होने पर ज्योति ब्रह्म ही है। ज्योति के रूप में से निकलकर ज्योति को प्राप्त होता है। ब्रह्म में निर्गम नहीं होता है, क्योंकि वहां प्राप्ति करता एवं प्राप्तव्य में भेद ही नहीं है। प्राप्ति करने वाला और प्राप्तव्य। सिद्धांति कहता है ज्योति शब्द ब्रह्म का प्रतिपादक है, क्योंकि श्रुति में कहा है कि वो उत्तम पुरुष है, उसका सूर्यमंडल से संबंध ही नहीं घटता। जो जानता है कि मैं इसे सूंघता हूँ वह आत्मा है। जो जानता है कि मैं इसे सुनता हूँ वो आत्मा है। ऐसे ऐसे वहां पर छांदोग्य उपनिषद में 12वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 13वें खंड में, 8वें अध्याय में ये सब आया कि जो जानता है कि मैं इसे सूंघ रहा हूं वो आत्मा है। जो जानता है, जो जानता है कि मैं इसे सुन रहा हूं वो आत्मा है। आत्मा घ्राता, घ्राण और घ्रेय। आत्मा जो है घ्राता है, घ्राण भी है और घ्रातव्य भी है। श्रोता, श्रवण और श्रोतव्य आदि का साक्षी समझ आता है आत्मा। घ्राता, घ्राण और घ्रातव्य इनका साक्षी, श्रोता, श्रवण और श्रोतव्य का साक्षी। उक्त श्रुति के साथ एक वाक्यता करने से प्रतीत होता है कि ज्योति शब्द ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रहा है। और जो ये कहा शरीरात् समुत्थाय ज्योतिरूप संपद्य, शरीर से निकलकर ज्योति को प्राप्त होता है, ये दोनों ब्रह्म पक्ष में नहीं घटते। ये कथन ठीक नहीं है। ये जो ये बात कहते हैं ना कोई कि शरीर से निकलना और ज्योति को प्राप्त करना, तो ये तो ब्रह्म में घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ समुत्थान का अर्थ निर्गम नहीं, किंतु त्वम पदार्थ अर्थात जीव का स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से पार्थक्य होना है, विवेक। शरीरात् समुत्थाय, शरीर से निर्गम करना नहीं है, बल्कि त्वम पदार्थ जो जीव है, अहम पदार्थ जो ब्रह्म है, त्वम पदार्थ जीव का, त्वम पदार्थ जो जीव है उस जीव का शोधन करना, यानी स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से विवेक, उसको पार्थक्य करना। उपसंपत्ति का अर्थ प्राप्ति भी नहीं है, किंतु उसका अर्थ है शोधित त्वम पदार्थ का ब्रह्म रूप से ज्ञान। यहाँ पर कहा शरीरात् समुत्थाय ज्योतिरूप संपत्ति, तो उपसंपत्ति जो है उसका अर्थ प्राप्ति, केवल प्राप्ति समझते हैं वो नहीं, किंतु शोधित जो त्वम पदार्थ है, शुद्ध जो त्वम पदार्थ है, मानी ज्ञान के बाद, शोधित का अर्थ है अपने जो मिला हुआ रूप है उसको रेचन करके, उसको अलग करके, जो शुद्ध शेष जो त्वम पदार्थ, उसका ब्रह्म के रूप में जो ज्ञान है उसको ही उपसंपत्ति कहते हैं। तो उपसंपत्ति का अर्थ प्राप्ति ना लेकर के जीव का स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो विवेक है, पृथक है, पृथक भाव, पृथकता है। और उपसंपत्ति मानी एक तो शरीरात् समुत्थान और एक ज्योति उपसंपत्ति, दो शब्द बोले वहां पर छांदोग्य उपनिषद में।
तो शरीर से समुत्थान का मतलब तीनों शरीरों से पृथक होना। और ज्योति संपत्ति का अर्थ है अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को का जो ज्ञान अनुभव है, तो हम पदार्थ का ब्रह्म रूप से ज्ञान, ये ज्योति रूप संपत्ति है। मुझे यहाँ पे वो कह रहे थे कि मैं से सुन रहा हूँ, मैं से सुन रहा हूँ, वो आत्मा है। वो पूर्व पक्षी नहीं, वहां पर ये बात आई है छांदोग्य उपनिषद में कि छांदोग्य उपनिषद में 8वें अध्याय में ये बात है। अथियो वेदिदम मनमानी स आत्मा मनोस्य दैवम चक्षु। ये है अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविषन्नं चक्षु स चाक्षुषा पुरुषो दर्शनाय चक्षु। से अंगत वो चाक्षुष पुरुष है। अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविषन्नं चक्षु, जागृत अवस्था में चक्षु द्वारा उपलक्षित जो आकाश देह छिद्र से अनुगत है वो चाक्षुष पुरुष है, रूप ग्रहण के लिए उसे नेत्र है। दर्शनाय चक्षु अथियो वेद इदम जिघ्राणी, मैं इसे सूंघूं ऐसा जो जानता है, मैं इसे सूंघूं ऐसा जो जानता है। जो जानने वाला है साक्षी, वो आत्मा है। मैं इसे सूंघूं, ये जो हमारे अंदर एक कोई भाव पैदा होता है, अच्छा देखूं तो सही ये क्या है, मैं इसको सूंघ करके देखता हूँ, ये चमेली का पेड़ है या चंपा का पेड़ है या मोगरा का पेड़ है, क्या है, फूल है, मोगरा का फूल, चंपा का फूल, चमेली का फूल, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल। तो जानने वाला कह रहे मैं इसको सूंघूं, इसे जो जानता है, एक मैं तो जीव हो गया, इसे सूंघूं मानी सूंघने वाला हो गया, सूंघना हो गया, सूंघने का विषय हो गया, इन तीनों का जो साक्षी है वो आत्मा है। जो ये जानता है कि मैं इसे सूंघूं, ये जो जान रहा है कि मैं इसे सूंघूं, इस बात को जो जान रहा है, मतलब जो सूंघने की क्रिया करवाता है, जिसके कारण सूंघना होता है, वो आत्मा है। मैं ये शब्द बोलूं ऐसा जो समझता है वही आत्मा है। शब्द उच्चारण के लिए उसे वाणी है, शब्द उच्चारण के लिए वाणी, सूंघने के लिए श्रवण इंद्रिय। मैं सुनूं ऐसा जो जानता है वो आत्मा है। श्रवण करने के लिए उसके पास श्रोत्र है। जो ये जानता है कि बाह्य इंद्रियों के बिना ही मैं मन से मनन करूं, बाह्य इंद्रियों के बिना ही मैं मन से मनन करूं, वो आत्मा है। जानने वाला आत्मा है। जो ये ज्ञाता बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है, हमारे भीतर एक भाव पैदा होता है कि मैं मनन करूं, इसको जो जान रहा है, इसका जो ज्ञाता बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है, मैं थोड़ा विचार करके देखता हूं, इसके भी पीछे एक आत्म तत्व है। मैं विचार करके देखता हूं, ऐसा जो हमारे भीतर भाव पैदा होता है, उसके भी पीछे कोई साक्षी बैठा हुआ है। यदि वो ना हो तो मैं सुन करके देखूं, मैं चख कर देखूं, कर देखूं, मैं विचार करके देखूं, मैं सुनकर देखूं, इसके भी ज्ञाता है। ज्ञाता का अर्थ है ज्ञान स्वरूप बैठा है, साक्षी बैठा है, ज्ञान स्वरूप।
साक्षी। जानने पे साक्षी तो जानने वाला। साक्षी जानने वाला जब कहते हैं तो बुद्धि आ जाती है बीच में। साक्षी का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। दृष्टा दृषि मात्रा शुद्धा, जो योग दर्शन में सूत्र है, दृष्टा दृषि मात्र होता है, ज्ञान मात्र होता है, शुद्ध होता है। ज्ञान मात्र में तो मुझे नहीं पता थी, साक्षी मैं सोच रहा हूँ मतलब जानने वाला हो गया। ज्ञान मात्र ही तो साक्षी होता है, जानने वाला तो फिर बुद्धि होती है। आत्मा की उपस्थिति में आत्मा की उपस्थिति में बुद्धि भी चेतन जैसी हो जाती है, फिर वो जानती है। उसके पीछे जो जानने वाला बैठा है साक्षी के रूप में, एक साक्षी है, ज्ञान स्वरूप है, और उसके प्रकाश में हमारी बुद्धि निर्णय लेती है, अहम मन संकल्प विकल्प करता है, इंद्रियां देखती सुनती चखती आदि हैं। साक्षी को अवेयरनेस क्यों नहीं कर सकते? अवेयरनेस कहेंगे, साक्षी को awareness। साक्षी अवेयरनेस है, चिन्ह मात्र है, वो चेतन मात्र है। अतियो वेदिदम मनवानी स आत्मा मनोस्य दैवम चक्षु। मन इसका दैव चक्षु, इसका किसका? जानने वाले का। इदम मनवानी, ये जो ये जानता है कि मैं मनन करूं, वो आत्मा है। यो वेद, जो ये जानता है कि इदम मनवानी, ये मैं मनन करूं, वो आत्मा है। जानने वाला जो तत्व है वो आत्मा है। मनोस्य दैवम चक्षु, मन इसका दैव चक्षु है, इसका का ज्ञाता का। सैवा एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा, इस दैव चक्षु जो मन है इसके द्वारा एतान कामान पश्चिन रमते। अत्यत्र एतद आकाशम अन्विषन्नम चक्षु से चाक्षुषा पुरुषा। इस आकाश में जो एतद आकाशम अनुविषन्नम, जागृत अवस्था में चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश देह छिद्र से अनुगत है, वो चाक्षुष पुरुष है। रूप ग्रहण के लिए उसे नेत्र है, दर्शनाय चक्षु। अथियोवेद इदम जिघ्राणी स आत्मा, जो ये जानता है कि मैं सूंघूं, इदम जिघ्राणी, मैं इसको सूंघूं, वो आत्मा है। गंधाय घ्राणम, गंध के लिए उसके पास, गंध ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्रिय है। अथियो वेद इदम अभिव्याहराणी, जो ये जानता है कि मैं बोलूं, वो आत्मा है। अभिव्याहराय वाक। अथियो वेद इदम श्रृणवाणी स आत्मा, जो ये जानता है कि मैं सुनूं, स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम, सुनने के लिए उसके पास श्रोत्र साधन बन मिल रहा है। सुनने के लिए, मनन करने के लिए मन साधन है, वही आत्मा है जो इन सब भावों का साक्षी बना हुआ है। आत्मा के भी बहुत अर्थ कहते हैं। ये आत्मा वो नहीं है जो तार्किकों का आत्मा है। तार्किकों का आत्मा तो हमेशा सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला। यहाँ पर सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाले के भी पीछे एक साक्षी को दिखा रहे हैं। महर्षि दयानंद का जो ईश्वर तत्व है वही यहाँ पर वेदांत की भाषा में साक्षी तत्व है। महर्षि दयानंद जैसे एक ईश्वर तत्व मानते हैं, एक जीव मानते हैं, तो ये सूंघने वाला, चखने वाला जो है ना, ये तो जीव हो गया, और इन सब का जो दृष्टा बना हुआ है वो ईश्वर तत्व हो गया। जैसे मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, चखता हूँ, ये तार्किकों का आत्मा ही तो कर रहा है सब कुछ। तार्किकों का आत्मा है, और तार्किकों का एक ईश्वर भी है। ईश्वर इन सब देखना, सुनना, चखना आदि करने वाले का साक्षी बना हुआ है। तार्किकों का ईश्वर और जीवात्मा, महर्षि दयानंद का ईश्वर और ये हम जीवात्मा के रूप में।
तो यह वेदांत में आत्मा और आत्मा जो सूंघना चखना आदि ये जीव रूप है। तो सूंघना चखना आदि जो क्रियाएं हो रही हैं, इनके मूल में जो साक्षी बैठा है वही आत्मा है। मैं ये शब्द बोलूं ऐसा जो समझता है वही आत्मा है। मैं ये शब्द बोलूं ऐसा जो समझता है वही आत्मा है। मेरे सिद्धांत के अनुसार जो समझता है कि मैं ये शब्द बोलूं ऐसा जीव कह रहा है और उसको ईश्वर जान रहा है। जीव तो कह रहा है कि मैं शब्द बोलूं, मैं इस रूप को देखूं, मैं इस चीज को छू कर देखूं, ये सब जीव कर रहा है। और आत्मा माने ईश्वर उसको सबको जान रहा है। उसके साथ साथ ही वो कहता है कि मैं इसको देखूं सुनूं आदि, तो आत्मा उसको जानता है, ईश्वर उसको जान रहा है। ईश्वर जान रहा है और ये क्या कर रहे हैं? ईश्वर जान रहा है और ये क्या कर रहे हैं? हमारा जो जीव है वो सूंघने की, चखने की, विचार करने की क्रिया कर रहा है। तो ज्योति दर्शनात् एष संप्रसादो, ये जीव इस शरीर से उठकर अपने स्वरूप से अभिव्यक्त होकर परम ज्योति को प्राप्त करता है। इस श्रुति में ज्योति शब्द से प्रतिपाद्य ब्रह्म है, क्योंकि यह आत्मा अपहत पापमा, यहाँ उपक्रम में आत्मा का ही प्रारंभ हुआ है। ब्रह्मणाए प्रतिपाद्यता अनुवृत्ति दर्शनात्, प्रतिपाद्य रूप से ब्रह्म की ही अनुवृत्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते इति श्रूयते। तत्र संशय्यते किम ज्योति शब्दम चक्षुर्विषयम तमोपहम तेजा, तम का नाश करने वाला तेज है किम वा परम ब्रह्म। ये संशय किया जा रहा है किम ज्योति शब्दम चक्षुर विषयम, क्या ज्योति शब्द चक्षु विषय वाला है? तमोपहम तेजा, तम का नाश करने वाला तेज है। किम वा परम ब्रह्म, किम तावत प्राप्तम, तो इसमें बात यही आई कि क्या है वो। तो कहते हैं प्रसिद्धमेव तेजो ज्योति, पूर्व पक्ष में तो वही है ना, प्रसिद्धमेव तेजो ज्योति शब्दम कुतः तत्र ज्योति शब्द रूढ़, अथवा ज्योति शब्द रूढ़ है। ज्योतिष चरणाभिधानात, ये पीछे 1:1:24 नंबर सूत्र आया पहले अध्याय के पहले पाद में। इत्यत्र ही प्रकरणात् ज्योति शब्द स्वार्थम परित्यज्य ब्रह्मणि वर्तते। ज्योतिष चरणाभिधानात में ज्योति शब्द अपने स्वार्थ को छोड़कर ब्रह्म में वर्तमान है। नचि तद्वत किंचित स्वार्थ परित्यागे कारणम दृश्यते, वैसा स्वार्थ का परित्याग में कोई कारण दिखाई नहीं देता। वहां तो प्रकरणात् ज्योति शब्द, वहां प्रकरण ऐसा है कि ज्योति शब्द अपने अर्थ को छोड़कर ब्रह्म में वर्तमान होता है। प्रकरणात् नचि तद्वत किंचित स्वार्थ परित्यागे कारणम दृश्यते, यहाँ तो नहीं दिख रहा। तथा च नाड़ी खंडे अथयत्र एतदस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथेतैरेव रश्मिभिरूर्ध्वम् आक्रमते। छांदोग्योपनिषद में कहा 8वें अध्याय के 6ठे उसमें, अथ यत्र एतदस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, नाड़ी खंड में कहा था यदत्र यत्र एतदस्मात् शरीरात्, शरीर से निकलने के अनंतर इन्हीं रश्मियों द्वारा ऊपर जाता है। इस प्रकार मुमुक्षु के लिए आदित्य की प्राप्ति कही गई है। इन्हीं रश्मियों के द्वारा ऊपर जाता है, इस प्रकार मुमुक्षु के लिए आदित्य की प्राप्ति कही है। इसलिए ज्योति शब्द प्रसिद्ध तेज का ही वाचक है, ऐसे कहा। मुमुक्षु और आदित्य प्राप्तिरभिहिता तस्मात् प्रसिद्धमेव तेजो ज्योति शब्द एवं प्राप्ते ब्रूमा परमेव ब्रह्म ज्योति शब्दम। परम ब्रह्म है ज्योति शब्द का संकेतार्थ। कस्मात् दर्शनात् तस्य ही प्रकरणे वक्तव्यत्वेन अनुवृत्तिर् दृश्यते, उसी ब्रह्म का इस प्रकरण में वक्तव्यत्वेन अनुवृत्तिर् दृश्यते। यह आत्मा अपहत पापमत्वादि गुणकस्य अपहत पापमत्वादि गुण वाले आत्मनः प्रकरणात्
प्रकरणादौ अन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च प्रतिज्ञानात् अपहत पापमा आदि गुणकर अपहत पापमत्व आदि गुणकस्य आत्मन। अपहत पापमा आदि गुण वाला जो आत्मा है, प्रकरण आदौ अन्वेष्टव्यत्वेन, प्रकरण के आदि में ही उसको अन्वेष्टव्य बताया, विजिज्ञासितव्य बताया। एतम तो ते भूयो व्याख्यास्यामि, और ये बार बार कहा गया कि इसी का मैं तुम्हें, इसी जो अपहत पापमा आदि स्वरूप वाला आत्मा बताया, 8 गुण बताए हैं, ये इस आत्मा अपहत पापमा, उसके 8 बताए, सत्य कामा, सत्य संकल्प, अभिजिगित्स, विजिगित्स, अपिपास, सत्य काम, सत्य संकल्प, विजिगित्स, अपिपास इत्यादि 8 बताए हैं। यह इस अपहत पापमा ये दिया है, देखिए। यह इस आत्मा, यह आत्मा अपहत पापमा विजर, यह आत्मा धर्माधर्म आदि रूप पाप से रहित है। पाप पुण्य का भी उपलक्षण है। धर्माधर्म रूप पाप पुण्य से रहित है। विजर है, विमृत्यु है, जरा रहित है, मृत्यु रहित है, विशोक, शोक रहित है। शोक रहित है तो मोह रहित भी है, मोह का ही परिणाम शोक होता है। विजिगित्सा, और ये आत्मा भूख से रहित है, प्यास से रहित है, अपिपास है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है, सो नष्टव्य, सो विजिज्ञासितव्य। स सर्वांश्च का लोकान आपनोति सर्वांश्च कामान यस्तम आत्मानम अन्विद्य विजानाति, ऐसा प्रजापति ने कहा। यह आत्मा अपहत पापमा 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये अपहत पापमा 1 हो गया, विजर 2, विमृत्यु 3, विशोक 4, 4 हो गए ना। विजरो विमृत्यु विशोक, विजिगित्सा, अपिपास, सत्य काम है, सत्य संकल्प है, ये 8 हो गए। तो यहाँ पर बताया अशरीरम वाव संतम। हाँ, ये छांदोग उपनिषद में 9वें खंड में कहा, एतम तो ये भूयो व्याख्यास्यामि, इसी आत्मा का तुम्हारे लिए बार बार उपदेश करता हूँ। भूयो, और भी इसी आत्मा के लिए तुम्हें और भी बताता हूँ। आत्मा का अनुसंधान बताया। अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, सुख और दुख शरीर रहित आत्मा का स्पर्श नहीं करते। सुख, प्रिया प्रिय, सुख और दुख। अशरीरम वाव संतम, शरीर रहित आत्मा है, उसका स्पर्श जब तक शरीर के साथ संबंध है, चाहे कारण शरीर के साथ, चाहे सूक्ष्म शरीर के साथ, चाहे स्थूल शरीर के साथ, जब तक हमारा शरीर के साथ संबंध है तब तक तो प्रिय अप्रिय जुड़े ही रहेंगे। पर जो कुछ लोग, कुछ विचारक ये कहेंगे कि जब तक आत्मा इस भौतिक ढांचे में है तब तक कभी भी शरीर से अलग नहीं हो सकता, जीते जी, चाहे वो जीवन मुक्त हो जाए तो भी शरीर से अलग नहीं होता। तब तो फिर उनकी मान्यता के अनुसार सुख दुख से भी पूरा विमुक्त नहीं होता, आंशिक, मानी थोड़ा सा शरीर के साथ यदि लगाव है तो थोड़ा सा सुख दुख भी है, ऐसा माना होगा। जो लोग ये मानते हैं कि जीते जी जीवन मुक्त अवस्था में तीनों शरीरों से व्यक्ति अलग हो जाता है, तो उनको फिर शरीर ये सुख दुख नहीं हो सकते। सूत्र बता दिया, अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशता, अशरीर अवस्था में प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख छूते नहीं। तो इसका अर्थ है अशरीर अवस्था क्या मरने के बाद आती है या जिंदे जी भी आता है, ये बस इतना ही प्रश्न है खोजने का। तो इसको कुछ लोग कहते हैं, अब वो कौन कहते हैं ये तो मैं क्या बतलाऊं, जो भी कहते हैं,
मैं किसी पर्टिकुलरली किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, वास्तव में नहीं कह रहा हूं। जो कहते हैं कि शरीर से रहित जीते जी हो नहीं सकता है, तो शरीर के रहित नहीं हो सकता है, तो शरीर भाव से रहित नहीं हो सकता, शरीर के साथ असंबद्ध होकर के नहीं रह सकता। नींद में स्थूल और सूक्ष्म से तो अलग हो जाता है, ये तो सबका अनुभव है। वो जो मैं शास्त्री जी के भाई को जो देख रहा था, कितना भयानक पीड़ा में है, पर वो भी अपना अनुभव बता रहा है कि जैसे ही नींद आती है उतनी देर के लिए महान पीड़ा है, लेकिन जब नींद आती है तो पीड़ा रहित हो जाता है। नींद खुलते ही पीड़ा शुरू, पर नींद आते ही पीड़ा समाप्त है। तो जागृत और स्वप्न से तो अलग हो जाते हैं नींद में। अब इस कारण शरीर आ जाता है नींद में, कारण शरीर से भी जब हम अलग हो जाते हैं तो फिर ये ब्रह्म प्राप्ति होती है, तब ब्रह्म का अनुभव होता है। प्राप्ति का अर्थ अनुभव है, ना कि पहले जो चीज नहीं थी वो प्राप्त हो गई, उस ब्रह्म ज्ञान का अनुभव है। चाहे वो स्वामी दयानंद है, चाहे आचार्य शंकर, में दोनों की ही स्थिति में एक ही देख रहा हूं। वो भी पहले से ही प्राप्त है, केवल उसका ज्ञान होता है, हमें ज्ञान होता है उसका। आचार्य शंकर भी यही कहते हैं कि हमें ज्ञान हो जाता है उसका। तो अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रे अशरीरता ज्योति संपत्ति रस्य विधान। अशरीर भाव के लिए ज्योति संपत्ति है, ज्योति की का अनुभव है, प्रकाश का अनुभव है अशरीर के लिए। नमस्ते आचार्य जी। ब्रह्म भाव के सिवाय अशरीरत्व संपन्न नहीं हो सकता। अपहृत आत्मा का अर्थ क्या? अपहृत का मतलब है अपहृत आत्मा, अपहत पापमा। हाँ, उसका अर्थ क्या है? अपहत पापमा का अर्थ है जी जी। आत्मा पाप और पुण्य से रहित है। अच्छा, अपहता पापमा यस्मात् या यस्य, पाप जिसका नष्ट हो गया है, और पाप पुण्य का भी उपलक्षण है। अपहत पापमा उसको कहते हैं आत्मा पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म से रहित है। अशरीरतायै ज्योति संपत्ति रस्य अभिधानात्, शरीर रहित स्वरूप के लिए जीव ज्योति रूप में संपन्न होता है, यानी अनुभव करता है ज्योति रूप में। शरीर रहित स्वरूप के लिए, अशरीरता के लिए, अशरीर भाव के लिए, अशरीरता के लिए, अशरीरता के लिए क्या होता है? शरीर स्वरूप के लिए जीव ज्योति स्वरूप में संपन्न होता है, ऐसा कहा। और ब्रह्म भाव के लिए अशरीर का उत्पन्न नहीं हो सकता, ब्रह्म भाव के सिवाय अशरीरत्व उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे लिखा है ब्रह्म भावाच अन्यत्र अशरीरता अनुपत्ति। ब्रह्म भाव में जब होता है तो अशरीर भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती ब्रह्म भाव के सिवाय। परम ज्योति स उत्तमा पुरुषा इति विशेषण यत्तुक्तम मुमुक्षोर आदित्य प्राप्ति अभिहिता। ये जो कहा मुमुक्षु के लिए आदित्य प्राप्ति का विधान किया है, ऐसा जो पीछे कहा वो आत्यंतिक मोक्ष नहीं है, ना सो आत्यंतिको मोक्षा गति उत्क्रांति संबंध, क्योंकि गति और उत्क्रांति के साथ संबंध अभी है, नहीं आत्यंतिक मोक्ष गति उत्क्रांति स्थिति वक्ष्यामि। आगे हम कहेंगे कि आत्यंतिक मोक्ष में न गति होती है न उत्क्रांति होती है, कहीं जाना आना नहीं होता है। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी।